जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल दीप मोटिवेशन आइडियाज में स्वागत है। जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, श्री कृष्ण उनके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और उनके सभी दुख दूर हो जाए। श्री कृष्ण की 7 बातें जो हर मुश्किल को आसान बना दे। ये विषय आज के समय में युवाओं और हर आम व्यक्ति को गहराई से जोड़ता है। जब जीवन की गाड़ी कीचड़ में फंस जाए, जब चारों ओर से हार का एहसास हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब बुद्धिमान लोग लड़ते नहीं, शांत रहते हैं। और अगर बात श्री कृष्ण की हो तो बातें ही उनके अस्त्र थे। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, फिर भी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की ये 7 बातें जो आज भी हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं। नंबर 1, धैर्य की चाल। जब समय आपके खिलाफ हो तो चुप रहकर सब देखना भी एक चतुराई है। महाभारत में श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। पांडवों का वनवास, द्रौपदी का अपमान, शकुनी के षड्यंत्र, लेकिन तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने सही समय की प्रतीक्षा की। उसी तरह जब जीवन आपको संकटों से घेर ले, जैसे आपके चरित्र पर सवाल उठने लगे, कोई झूठा आरोप लग जाए या जब पूरी दुनिया आपको गलत समझने लगे, तब अगर आप खुद को साबित करने के लिए लड़ने लगते हैं और उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सिखाती है कि सत्य कभी जल्दी नहीं बोलता, वो समय के साथ खुद सिद्ध होता है। जब आप सही हो और फिर भी चुप हो तो वो कमजोरी नहीं, आत्मबल होता है। जो सत्य में स्थित है उसे न तो तर्क की जरूरत है, न प्रमाण की। आज जब किसी युवा का करियर पटरी से उतरता है, समाज या परिवार उसे असफल समझता है, तब वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन ऐसे समय में यदि वो श्री कृष्ण की तरह धैर्य रखे तो वही समय एक दिन उसका सबसे बड़ा समर्थन बन जाता है। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, एक रणनीतिक शक्ति है। नंबर 2, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेना। अर्जुन युद्ध से पहले मोह में पड़ गया। अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़े? तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। एक नेता या योद्धा का निर्णय भावना से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से होता है। हम सभी जीवन में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि उस समय निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और धर्म से लेना चाहिए। जब कोई अपने माता पिता की इच्छा और अपने सपनों के बीच उलझा होता है, जब कोई महिला अपने आत्मसम्मान और समाज की अपेक्षाओं के बीच खड़ी होती है, जब एक युवा गलत संगति के मोह से लड़ रहा होता है, तब श्री कृष्ण की गीता हमें रास्ता दिखाती है। भावना क्षणिक होती है, लेकिन निर्णय का परिणाम स्थायी। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आज के समय में निर्णय लेने की शक्ति तभी आती है जब व्यक्ति स्वयं को भीतर से जानता है, न कि समाज, रिश्ते या डर के प्रभाव में निर्णय करता है। सच्चा निर्णय वही होता है जो आत्मा को शांति दे, न कि दुनिया को जवाब। नंबर 3, सत्य को ढाल बनाना। श्री कृष्ण ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सत्य को इस तरह प्रस्तुत किया कि वो नीति बन गया। जैसे अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाना, जहां उन्होंने सत्य को पूरी तरह नहीं छिपाया, बल्कि उसे स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया। कई बार जीवन में स्थितियां ऐसी होती है जहां पूरी सच्चाई बताना हानिकारक हो सकता है और झूठ बोलना भी ठीक नहीं होता। ऐसे समय में श्री कृष्ण की नीति हमें सिखाती है, सत्य वही नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह भी जो समय, स्थान और परिणाम की दृष्टि से कल्याणकारी हो। जब एक डॉक्टर किसी रोगी को उसकी बीमारी की सच्चाई धीरे धीरे बताता है, जब एक माता पिता अपने बच्चे को जीवन की सच्चाइयों के लिए तैयार करते हैं, जब एक नेता राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेता है, तब सत्य का रूप बदलता है, पर उद्देश्य हमेशा कल्याण होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच बोलने की जिम्मेदारी के साथ ये समझ भी जरूरी है कि कब, कैसे और क्यों कहा जाए। सत्य को ढाल बनाना धोखा नहीं है, यदि उसका उद्देश्य रक्षा, कल्याण
और धर्म की स्थापना हो। सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं वो और भी जरूरी है। नंबर 4, असत्य से नहीं, युक्ति से जीत। महाभारत में कर्ण और भीष्म जैसे योद्धाओं को हराने के लिए श्री कृष्ण ने चतुराई से शिखंडी का उपयोग किया, अर्जुन की रक्षा की और हर बार एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने नीति से वो काम कर दिखाया जिसे बल से करना असंभव था। आज हम कठिनाई को केवल मेहनत या संघर्ष से हल करना चाहते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को ताकत से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। श्री कृष्ण की ये चाल सिखाती है, जहां असत्य हावी हो वहां जीत के लिए नीति सबसे बड़ा अस्त्र है। जब कोई विद्यार्थी सीमित संसाधनों में पढ़ाई करता है, तब उसे तरीका बदलना होता है। सिर्फ किताबें नहीं, तकनीक और अनुभव से सीखना पड़ता है। जब कोई किसान पानी की कमी में भी फसल उगाता है, वो युक्ति से काम लेता है। जब एक नेता बिना टकराव के बड़ी समस्या हल करता है, वो चतुराई से समाज को दिशा देता है। श्री कृष्ण दिखाते हैं कि जीतने के लिए केवल युद्ध नहीं, योजना और संतुलन भी जरूरी है। सच्ची विजय वो है जो बिना घाव दिए मिलती है, और ऐसी जीत केवल युक्ति से संभव होती है, असत्य से नहीं। रणनीति और समय का इस्तेमाल करना सीखो। नंबर 5, सबसे कमजोर को सबसे ताकतवर बनाना। अर्जुन, द्रौपदी और सुदामा ये सभी सामाजिक या मानसिक रूप से कमजोर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शक्ति दी, हिम्मत दी और विजयी बनाया। श्री कृष्ण की ये बात हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे कोई महान बनाता है, और वो होता है एक सच्चा मार्गदर्शक। अगर किसी का विश्वास डगमगा रहा हो, तो उसे ज्ञान और साहस देकर खड़ा करना ही सच्चा नेतृत्व है। जब अर्जुन रणभूमि में हथियार छोड़कर बैठ गया, तो श्री कृष्ण ने उसे फिर से खड़ा किया। जब सुदामा गरीबी में टूट गया था, श्री कृष्ण ने बिना उसका आत्मसम्मान छुए उसकी मदद की। जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी, तब श्री कृष्ण ने उसे बचाया और सम्मान लौटाया। आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा, अवसर या सहयोग के अभाव में पीछे हैं, जो आत्मविश्वास खो चुके हैं, जो खुद को बेकार समझने लगे हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर आपके पास किसी को ऊपर उठाने की क्षमता है, तो उसे नीचे देखकर मत हंसो, उसे थाम लो। सच्चा बल किसी को हराना नहीं, उसे उसका खोया हुआ विश्वास दिलाना है। अगर आप किसी को गाइड करते हैं या खुद कमजोर महसूस करते हैं, याद रखिए, एक सही सलाहकार जिंदगी बदल सकता है। नंबर 6, हर रिश्ते की मर्यादा जानना। श्री कृष्ण ने राधा, सुदामा, द्रौपदी, अर्जुन हर रिश्ते को एक अलग मान, भाषा और दूरी से निभाया। वो जानते थे किससे कितना जुड़ना है। श्री कृष्ण की ये नीति हमें सिखाती है कि हर रिश्ता एक अलग ऊर्जा, उद्देश्य और मर्यादा के साथ आता है। जब हम सभी रिश्तों को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम या तो खुद को थका देते हैं या दूसरों को दूर कर देते हैं। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन उसे किसी सामाजिक बंधन में नहीं बांधा। सुदामा से मित्रता निभाई, पर उसके आत्मसम्मान को छुए बिना मदद की। अर्जुन को शिष्य बनाया, लेकिन संवाद सदा मित्रवत रखा। रिश्ते तब टिकते हैं जब उनमें सम्मान हो, स्वतंत्रता हो और मौन की भी जगह हो। आज के युग में हम सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन में इतने जुड़े होते हैं कि वास्तविक रिश्तों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हम हर किसी से हर बात शेयर करना अपनी पारदर्शिता समझते हैं, जबकि वो असुरक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता पेड़ की तरह है। कुछ को धूप में खड़ा रखना होता है, कुछ को छाया में। सबको एक ही धूप या पानी नहीं दिया जा सकता। मर्यादा रिश्तों को तोड़ती नहीं, उन्हें संरक्षित करती है। कभी कभी नौकरी, रिश्ते या स्थिति से निकलना ही सही होता है, छोड़ना हार नहीं, समझदारी है। नंबर 7, सही समय पर हट जाना। महाभारत के बाद जब धर्म की स्थापना हो गई,
तो श्री कृष्ण ने स्वयं को धीरे धीरे पीछे कर लिया। न उन्होंने सत्ता ली, न अपना नाम आगे किया। उनका उद्देश्य पूरा हुआ और वे शांत हो गए। ये चाल सबसे कठिन है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा मोह अपने योगदान और स्थिति से होता है। लेकिन श्री कृष्ण दिखाते हैं कि जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तब मंच से सम्मान पूर्वक उतर जाना ही सच्ची परिपक्वता है। एक पिता जब अपने बेटे को उसके फैसलों में स्वतंत्र करता है, ये वही चाल है। एक गुरु जब शिष्य को आगे बढ़ते देख पीछे हटता है, ये वही मार्ग है। एक नेता जब समय पर पद छोड़ता है, तो समाज में नए विचार जन्म लेते हैं। कभी कभी रुक जाना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी भूमिका स्थायी नहीं होती। जब आप स्वयं को उस स्थिति से मुक्त करते हैं जहां अब आपकी आवश्यकता नहीं, तभी आप अपने जीवन के अगले स्तर पर प्रवेश करते हैं। सही समय पर हटना हार नहीं, ये सबसे बड़ी जीत की निशानी है। श्री कृष्ण की ये चालें हमें सिखाती है कि जीवन एक रणभूमि है, लेकिन हर बार तलवार नहीं चलती। कभी कभी सिर्फ नीति, चुप्पी, रणनीति और सही समय का इस्तेमाल ही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप आज जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के रास्ते पर चलिए। बिना लड़ाई के भी आप विजेता बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे।